और अब बात उस समस्या की जिससे इस वक्त आम लोग दो चार हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का जो स्तर है वो बहुत खराब हो चुका है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर 300 के पार जा पहुंचा। नोएडा की हम बात करें तो वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार है। गुरुग्राम गाजियाबाद में एक्यूआई लेवल 200 को क्रॉस कर चुका है। माया नगरी मुंबई की बात करें तो वहां पर एक्यूआई का स्तर जो है वो 189 है। इस वक्त किस तरीके से आम जिंदगी बेहाल है वो आप इसके जरिए समझ सकते हैं। और ये जो आंकड़ा है वो अमूमन हमें ऐसे देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर में हमेशा दीपावली से पहले कमोबेश ऐसे ही हालात हो जाते हैं। हालांकि तापमान में भी गिरावट महसूस होती है, हवा में नमी आ जाती है, लेकिन इन दिनों जब सुबह सुबह आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये फॉग है या फिर स्मॉग है। वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आम लोगों पर पड़ता है। वो लोग जो कि अपने घरों से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उन पर ये दिक्कतें होती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। अब आपको हम देश के 4 बड़े शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम, इन चारों शहरों में प्रदूषण का स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सांसों में घुलता जहर लोगों को बीमार करने लगा है, लोग परेशान हैं। हालांकि इसको लेकर के कई सारे कदम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो स्थितियां हैं वो खराब बनी हुई हैं, क्योंकि बीमारियों का खतरा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी क्योंकि मौसम में इस तरीके से बदलाव हो रहा है तो वायरल का जो ग्राफ है वो भी इस मौसम में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पोल्यूशन से लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। देश की राजधानी दिल्ली से मेरे सहयोगी केशव झा इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा आर्थिक राजधानी देश की महाराष्ट्र मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मौजूद है। सबसे पहले केशव मैं आपके पास ही आऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। और आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर जो एक्यूआई को दर्शाता हुआ बोर्ड लगा हुआ है उससे पता चल रहा है कि हालात क्या बने हुए हैं। ये बताने के लिए वो तस्वीरें काफ़ी है जो कि इस वक्त भारत 24 के दर्शकों ने देखी। क्या अभी तक कदम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दुर्लभ हो गया। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में अगर आज की एक्यूआई लेवल की बात करें तो कई इलाकों में एक्यूआई का जो लेवल है वो 400 दर्ज किया गया। इस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन है और इसमें सफ़र ऐप के अनुसार 418 एक्यूआई का लेवल दिल्ली एयरपोर्ट के एरिया में दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर में वेरी पुअर माना जाता है। 300 से ज़्यादा, यहाँ पे 418 मुझे इस बार लाइव जो मीटर है सफर ऐप के अनुसार वो दिखा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त क्या स्थिति है पॉल्यूशन का। क्योंकि इस वक्त मैं लोधी रोड में मौजूद हूँ, मौसम विज्ञान केंद्र के आगे देख सकते हैं। मेरे पीछे भी आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, उस पर भी आप देख सकते हैं साफ तौर से PM 2.5 और PM 10 की जो स्थिति है वो क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रत्येक साल कहते हैं कि वो दिल्ली में साफ हवा में सांस लेने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं उससे आप साफ तौर से समझ सकते हैं प्रत्येक साल दिवाली से पहले अमूमन यही तस्वीरें देखने को मिलती है जब लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में वो लोगों उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है जिनको पहले से सांस लेने में दिक्कतें हैं, जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, जो साइकिलिंग करने के लिए सुबह शाम निकलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। तो कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा तो करते हैं कि दिल्ली वालों को साफ सुथरी हवा में सांस लेने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नासा का एक रिपोर्ट आया है कल, उसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले पिछले 10 दिनों में पंजाब से आई है। पहले जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते थे कि पंजाब के में पराली जलाने के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल खराब होता था। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर पराली जलाने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में पराली जलाने के मामले पर मौन नजर आते हैं। विषय पर भी सियासत थमने का नाम नहीं लेती। इसको लेकर के सरकारें आमने सामने रहती हैं, लेकिन नासा की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि सबसे ज्यादा पराली अगर यहाँ पर कहीं पर जलाई जा रही है तो वो पंजाब है, वहां पर तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन सत्य प्रकाश, क्योंकि दिल्ली के संदर्भ में कई सारे विषय गिना दिए जाते हैं कि पराली एक प्रमुख विषय है, यह एक प्रमुख कारण है, इस वजह से प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ता है। माया नगरी मुंबई में भी हालात ऐसे हैं, वहां क्या वजह मानी जाए?
सत्यप्रकाश, आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत है। हम एक बार फिर से सत्यप्रकाश का रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। और केशव, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वो बहुत गंभीर है। हालांकि सरकार के स्तर पर ज़रूर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आम लोग इसको लेकर के जागरूक हों। आप भी सुबह सुबह निकले हैं, आपने भी तमाम लोगों से बात की होगी ज़ाहिर तौर पर। क्या लोग इस सिचुएशन को लेकर के आपको गंभीर नज़र आते हैं? जो प्रिकॉशंस की बात कही गई है, क्या लोग उसका फॉलो कर रहे हैं? देखिए प्रिया, आज संडे है। आज सुबह सुबह रन फॉर यूनिटी मैराथन भी हो रहा था। लोग घर से निकल ही रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, साइकिलिंग करने के लिए निकलते हैं। लुटियंस दिल्ली की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में इंडिया गेट के आसपास आपको सुबह लोग टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे। लोगों को आंखों में जलन होता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है। जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग वही कहते हैं कि आंखों में जलन होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर से दिल्ली के आसमान में अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको फॉगनुमा जो चीज़ दिखेगा वो दरअसल फॉग नहीं है, स्मॉग है। लोगों को लगता है कि ये धुंध है, लेकिन वो धुंध नहीं है, धुआं है, जो कि पराली जलाने से और जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो जनरेटर वगैरह चलता है उससे। लेकिन जो ग्रैब का नियम है वो भी दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है। जो 1 नवंबर से दिल्ली सरकार ने ये भी कह दिया कि बाहरी राज्यों से जो बस आती है BS6 के सिर्फ बस को अलाउ किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार कदम भी उठा रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम भी चला रही है। लेकिन इन सबसे आप कह सकते हैं कुछ फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहले कहते थे कि पराली जलाने के कारण ही दिल्ली में सबसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कतें होती है, लोगों को पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा उसी के कारण बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो नासा की रिपोर्ट है वो दिखा रहा है कि पंजाब में पराली जलाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो धुआं है वो दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में अभी जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो AQI का लेवल है वो 400 के पार पहुंच गया। तो इसके लिए दिल्ली सरकार, पंजाब की सरकार क्या काम कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे। और दूसरी बात है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने इस बात का जिक्र किया कि रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ भी किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इसे निपटने के लिए और इवन फॉर्मूला भी दिल्ली में आया था। ग्रैब को लेकर के भी फैसला लिया गया है, इंडस्ट्रियल काम पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन केशव, हमेशा जब, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि हर साल ऐसे हालात बने रहते हैं, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि दीपावली से ठीक पहले ऐसे हालात यहाँ पर बन जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे हालातों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम क्या नहीं उठाया जा सकता? हम इस पर चर्चा करेंगे केशव, लेकिन एक बार फिर से मायानगरी मुंबई का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यही सवाल था कि दिल्ली को लेकर के तो कई सारी बातें कही जाती है। कहा जाता है कि पराली जलाने की वजह से भी यहाँ पर प्रदूषण इतना ज़्यादा खराब हो जाता है। मुंबई में भी टेम्परेचर के गिरने के साथ ही हम ऐसे देखते हैं कि वहाँ पर भी हालात ऐसे बन जाते हैं। वहाँ पर क्या प्रमुख वजह बताई जाती है प्रदूषण के पीछे? बिल्कुल, देखिए मुंबई में जो एयर क्वालिटी पोल्यूशन है वो कहीं न कहीं दम घुट हो चुका है, क्योंकि लगातार जो सड़कों पर उतरते हैं उन्हें इस बात की दिक्कत होती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके सीने में दर्द होती है। काफी लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज है। OPD की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो OPD में जा रहे हैं उन्हें सांस लेने और दम घुटने की शिकायत आ रही है। ये BMC का आंकड़ा है। दूसरी तरफ BMC ये कहती है कि मुंबई में जो 6000 कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो प्रमुख कारण है मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करने के लिए। दूसरी बात है कि मुंबई में जो पुराने वाहन चल रहे हैं वो बड़े कारण हो सकते हैं। तीसरी बातें हैं, मुंबई में जो पावर प्लांट चल रहा है, तमाम जो फैक्ट्रियां चल रही है वो बड़े कारण हो सकते हैं पोल्यूशन के लिए। तो ऐसे में तीनों कारणों को लेकर मुंबई महानगर पालिका बिल्कुल सक्रिय हो गई है। कल बताया जाए कि एजिस लॉजिस्टिक और लाबोर्ड कंपनी के 15 लाख रुपए जो बैंक में डिपॉजिट है उन्हें जब्त कर लिया गया है। टाटा पावर और हिंदुस्तान कंपनी को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आखिरकार पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि टाटा पावर और हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी मेहुल में है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया 200 के आर पार था। तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें जो है कानूनी जो पचड़े हैं, कानूनी जो दायरे हैं उन्हें लाया जाए, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप इसका नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपकी कंपनी को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका ने 8 साल पुराने वाहनों पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है। खासकर महाराष्ट्र राज्य कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप लगातार इस पर नजरें रखिए और बताते रहिए कि कहाँ की
जो है एयर क्वालिटी ज्यादा खराब हो रही है। खासकर मुंबई के अलग अलग इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 के आसपास है, जबकि मेहुल की अगर बात करें तो 282 के आसपास है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं हवा जहरीली हो गई है, इसलिए लोगों को अब दिक्कतें होने लगी है, इसलिए लोगों की आवाज भी उठने लगी है। यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका न चाहते हुए भी तमाम एक्शन करने पर मजबूर है। ठीक है, और आम लोगों से यही अपील बार बार भारत 24 भी यही कर रहा है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर अपना बहुत ख्याल रखें। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश आपका बहुत धन्यवाद, केशव आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में दम घुटता और यही हाल माया नगरी मुंबई का भी है।